गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके सभी एग्जाम में आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो टॉपिक का नाम है संधि। और संधि बहुत लोग को टफ लगता है, लेकिन संधि जो है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इजी है। अगर इसके आप लोग नियम जो विधि है किस प्रकार से इसको तोड़ना है, संधि विच्छेद करना है, उसको सीख गए तो इससे इजी कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग बहुत ही एकदम आसानी से पढ़ेंगे, एकदम ट्रिक के माध्यम से। पहला इसमें है स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है और तीसरा विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि मेन है, जिसके अंतर्गत हम लोग 5 प्रकार देखेंगे, जैसे कि गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। और बाकी व्यंजन संधि में कुछ प्रकार नहीं देखेंगे, है भी नहीं, और विसर्ग संधि में भी कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, तो मेन स्वर संधि ही है, और स्वर संधि के जितने भी प्रकार है आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में एमसीक्यूज भी करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, चलिए ठीक। तो पहला देखते हैं, इसमें संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा कौन सा है, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। याद रखेंगे, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो है विसर्ग संधि। विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से होता है दोस्तों। ठीक है, और व्यंजन मतलब हलंत लगा रहता है, उसको एक प्रकार से जो बेसिक पहचान है वो है, और स्वर संधि तो नॉर्मल रहता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि जो है इसके 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा जो है अयादी स्वर संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। पहला हम लोग बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो दीर्घ का अर्थ होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा या विशाल। तो इसमें जो है हमारा स्वर है, स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रथम 3 जो स्वर है, जिसमें से जो बड़ा वाला है, जैसे कि अ के बाद कौन सा बड़ा है? दीर्घ है, आ है। उसके बाद ई में कौन सा बड़ा है? तो बड़ी ई वाला है। और उसके बाद ऊ में कौन सा है? बड़ा ओ वाला है। तो ये जो है कौन सा आएगा? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे, जिसमें सभी बड़ा बड़ा है, दीर्घ है। देखिए अ बड़ा वाला है, इसमें ई भी बड़ी वाली है और ऊ भी इसमें बड़ा वाला है। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और गुण स्वर संधि में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। देखिए लिखा हुआ था, मैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसका उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण से ही देख के पहचान लेंगे। जैसे कि देवालय लिखा हुआ है, देवालय, इसमें जो है व में देखिए, व में आ की मात्रा लगा हुआ है, मतलब ये दीर्घ वाली है, दीर्घ मात्रा लगा है ना। रविश में देखेंगे तो कौन सी मात्रा लगी है? इसमें जो है बड़ी ई की मात्रा लगी है व में, इसीलिए ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। उसी प्रकार भानुदय में देखेंगे, इसमें जो है ऊ की मात्रा लगा है, बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बहुत सारे इसके उदाहरण है। अभी फिलहाल इसका जो ट्रिक है दीर्घ स्वर संधि, उसका हम लोग 3-4 देखेंगे शुरू में ही। इसको हम लोग करीब 3-4 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इसके क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और समझ भी आ जाएगा संधि अच्छे से। उसके बाद गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में कैसे होगा, याद रखेंगे, गुण स्वर संधि में ए और ओ रहेंगे ज़्यादा। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र में क्या है? र में ए की मात्रा है, र में ओ की मात्रा है, देखिए परोपकार में। और इसमें देखिए देवर्षि में क्या है? अर की मात्रा है लास्ट में, देवर्षि में अर लगा हुआ है ना। तो याद रखेंगे, इसका ट्रिक है ए ओ और अर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए ओ अर। और ए कैसे बनता है तो याद रखना है, इसको भी हम लोग देखे थे। देखिए ए कैसे बनेगा, तो ए किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ए जो है अ प्लस ई से मिलकर बनेगा, और ओ किससे मिलकर बनता है? तो याद रखना है अ प्लस ऊ से मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ, ये अ प्लस ई लिखा हूँ, अ प्लस ऊ लिखा हूँ, आखिर देखना किसको है हमको? कैसे देख कर जानना कि इसमें अ की मात्रा हुई है, इसमें ओ की मात्रा हुई? चलिए, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं आखिर कैसा होगा ये। तो याद रखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देवालय लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? देवालय लिख दिया, यहाँ पे देवालय करके लिख दिया हूँ। अब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस आलय, क्या होगा? देव प्लस आलय। अब हम लोग को किसको देखना है? हम लोग को कौन सी मात्रा देखना है? याद रखेंगे दोस्तों, ये जो संधि विच्छेद करेंगे तो अक्सर ये 2 शब्दों में टूटेगा।
एक देव में टूट गया और दूसरा क्या है, आलय में टूट गया। जो पहला शब्द है, पहला शब्द मतलब हमारा कौन सा है, देव है। तो देव का पहला शब्द है, इसका जो है दूसरा वर्ण, अंतिम वर्ण को देखना है। देव का अंतिम वर्ण कौन सा होगा, व वाला है। तो व में कौन सी मात्रा लगी है, व में कौन सी मात्रा लगी है, जैसे मात्रा होता है ना, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, अ की मात्रा, आ की मात्रा, ए की मात्रा, तो इसमें अ की मात्रा लगी है, तो इसलिए हम लोग अ लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, प्लस। और सेकंड वाला शब्द का, ये सेकंड वाला शब्द है, इसका जो है फर्स्ट वाला वर्ण है, इसका जो है प्रथम वाला वर्ण है, मतलब प्लस के जो पास वाले हैं इसको याद रखना है। अ लिखा हुआ है, अ में कौन सा है, आ की मात्रा लगा हुआ है, याद रखेंगे। तो अ प्लस आ मिलकर क्या होता है, आ होता है, ठीक है। इसीलिए जो इसमें है, याद रखना है, जो फर्स्ट वाला शब्द है उसका जो लास्ट वर्ण है उसमें मात्रा वो लग जाएगी, तो आ जो है इसी में जुड़ जाएगा और इधर लय बस बचेगा, ठीक है। ये वाला लास्ट, ये वाला जो मात्रा है ये सामने वाले में लग जाती है, इसमें लग जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, देवालय हुआ, ठीक है दोस्तों। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि सुरेंद्र देखे थे, क्या देखे थे दोस्तों, सुरेंद्र देखे थे, देख लेते हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र, सुरेंद्र गुण स्वर संधि का उदाहरण था। इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं, सुर प्लस इंद्र, ठीक है, सुर प्लस इंद्र हो गया ये। अब देखते हैं इसमें जो है कौन सा अ प्लस ई क्या मिलकर बना है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये जो है देखिए सुर है, सुर मैं बताया हूँ किसको देखना है, प्लस के आजू बाजू को, सिंपल से याद रखना है, प्लस के जो आजू बाजू प्रथम वर्ण होंगे उसको आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, प्लस के आसपास मतलब र वाला है और ई वाला है। अब इसको देखना है, र में कौन सी मात्रा का उपयोग हुआ है, तो र में आ की मात्रा का उपयोग हुआ है, और ई में, ई तो खुद स्वर है ना, स्वर है ना ई। अगर आप लोग मेरा वर्णमाला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसी को देखना है जी, ठीक है, उसके बाद ही संधि समझ आएगा कि कौन सा स्वर है, कौन कौन सा स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो अ प्लस ई का उपयोग हुआ है और अ प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं, मैंने बता दिया था। और सेकंड वाला जो मात्रा है जो भी है वो इसमें लग जाएगा, तो क्या ए बन रहा है, तो सुरेंद्र हो जाएगा। और इधर तो ई तो लगा हुआ है सुरेन, और आतना इधर है, और द्र ये तो सेम लिखा हुआ है, तो सुरेंद्र बन गया, ठीक है। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जिससे आप लोग को अच्छे से और समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि महेंद्र देख लेते हैं, इसका क्या होगा, महा प्लस इंद्र होगा। इसमें जो है देखिए प्लस के आजू बाजू क्या है, हा में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा, प्लस इधर ई है, आ प्लस ई मिलकर क्या होता है, तो ए बनता है, तो महेंद्र हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे, इसका हम लोग आ क्यों किए हैं, महा क्यों किए हैं, महा क्यों नहीं किए हैं, सभी हम लोग डिटेल से करने वाले हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन है मन में, उसका आपसे डाउट से पहले मैं सभी का क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मेरे को पता है आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, क्यों डाउट हो रहा है, किसका संधि विच्छेद इस प्रकार से किया जा सकता है, तमाम प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी को कि हम लोग जैसे करते हैं, या हम लोग आ प्लस आ जोड़े, या हम लोग आ प्लस आ जोड़ें, या फिर आ प्लस छोटा आ जोड़ें, या फिर आ प्लस आ जोड़े छोटा वाला, सब मिलकर क्या बनेगा, सभी मिलकर क्या बनेगा, याद रखेंगे, सभी कंडीशन में आ ही बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसी प्रकार ई है, ई को भी वैसे ही करते हैं, छोटा ई प्लस बड़ा ई, ध्यान से सुनते रहेंगे क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको अभी लिख नहीं रहा हूँ। छोटा ई प्लस बड़ी ई क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये भी बड़ी ई बनेगा। छोटी ई प्लस छोटी ई, ये भी बड़ी ही बनेगा, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो उसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, देख लिए थे हम लोग गुण स्वर संधि का उदाहरण। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण, कौन सा देखेंगे, वृद्धि स्वर संधि का हम लोग उदाहरण देखने जा रहे हैं। इसमें ट्रिक याद रखेंगे, ए और औ का उपयोग होता है, बड़ा वाला ए और औ का उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, एक एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक में कौन सा संधि है आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखिए एक और एक में इसको संधि विच्छेद किया गया है। अगर हम लोग देखें प्लस के दोनों ओर कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है और ए की मात्रा है, और अ प्लस ए मिलकर क्या होता है, ए बन जाते हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ प्लस ए मिलकर क्या बनते हैं, ए बन जाते हैं। उसी प्रकार महोज में देखिए, महोज में कौन सा है, आ की मात्रा है प्लस ओ की मात्रा है, ठीक है ना।
महा में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, ओ तो हमारा स्वर है, तो आ प्लस ओ मिलकर क्या होता है, तो बड़ा ओ हो जाता है। याद रखेंगे ये वाला चीज़ बड़ा हो जाता है ए और ओ के कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हुआ है। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 का 1 मैंने बताया था, इसका मात्रा इसमें लग जाएगा 1 का 1 और इसका मात्रा इसमें लग जाएगा महोज। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। आप लोग को ध्यान समझना है, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो बार बार देखिए उसको, वीडियो को, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। यण स्वर संधि का उदाहरण, यण स्वर संधि में याद रखना है, यवर करके याद रखना है। ठीक है जी, कौन सा याद रखना है, यवर करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि लवर। क्या याद रखना है, यवर, यवर। और इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि यवर वाले ट्रिक में याद रखना है, यवर में इसमें जो है ये तो जुड़ेगा ही, इससे पहले इसमें सभी वाले एग्जाम्पल में जैसे य वाला रहेगा, व वाला रहेगा, र वाला रहेगा, इसमें कोई ना कोई वर्ण आके आधा जुड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये यर्ण स्वर संधि का उदाहरण होता है। जैसे कि हम लोग य में कौन सा जुड़ गया है, इसमें त जुड़ गया है, देखिए आधा त जुड़ गया है। इसमें भी य में कौन सा जुड़ा है, व जुड़ गया है। इसमें भी त्र जुड़ा है, मतलब र में क्या जुड़ा है, त जुड़ा है, तभी तो त्र हुआ है ना। तो इसी प्रकार ये यर्ण स्वर संधि का उदाहरण होता है। जैसे कि देख लेते हैं, अत्यावश्यक, मतलब अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या करेंगे, अति प्लस आवश्यक। इसमें जो है ई प्लस अ मिलकर क्या बन रहे हैं, तो ई प्लस अ मिलकर क्या बनते हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ई प्लस अ मिलकर क्या बन रहे हैं, यही जो बन रहा है, यह बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद ई प्लस अ, ये भी अ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, री प्लस अ, ये क्या बनेगा, तो वो भी वही है। ठीक है, रा करके, सिंपल सा उदाहरण एकदम। उदाहरण इसका बहुत सारा है, आगे हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे, अभी आप लोग देखते बस रहिए किस प्रकार से टूट रहा है। अयादि स्वर संधि में, अयादि स्वर संधि में याद रखेंगे दोस्तों कि ए ए ए के साथ अगर आ हुआ तो क्या होगा, तो ये अय होगा। क्या होगा दोस्तों, अय होगा। और ए के साथ और ए के साथ आ हुआ तो क्या होगा, आय होगा। क्या होगा, आय। उसी प्रकार यदि ओ के साथ आ हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, अव होगा, याद रखना है। उसी प्रकार औ के साथ अगर अ जुड़ा हो तो क्या होगा, आव होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण में देख लीजिए, नयन, नयन कैसे होगा, हमको यह चाहिए, देखिए ए वाला, अगर हमको यह चाहिए तो ए वाला फिट करना होगा। ए वाले में से दोनों, या तो छोटा ए लगाएं या बड़ा है, उसके अनुसार, मात्रा के अनुसार हम लोग इसका डिसाइड करेंगे। अगर हमको वह चाहिए, देखिए पवन में वह है, तो कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, ओ वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए नयन है, नयन में यह है, तो हम लोग को इसमें देखना है। और नयन में कौन सी मात्रा है, छोटी छोटी ही मात्रा है, कोई आ की मात्रा है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ने हो जाएगा, ए प्लस अ हो रहा है ना, मतलब ने में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, और आ तो क्या होता है, नयन हो जाएगा, न हो जाएगा, नयन। ठीक है, उसी प्रकार देख लीजिए, पवन में, पवन में क्या है, छोटी मात्रा लगी है, तो क्या होगा, ये पो प्लस अ होना चाहिए ना, तो ओ प्लस अ, तो क्या हुआ, पो प्लस अन, पवन हो जाएगा। उसी प्रकार गायन में देखते हैं, आ की मात्रा वाले में, तो गायन कैसे लिखेंगे, आय कैसे बनेगा, तो ए की मात्रा लगाना पड़ेगा, तो गै प्लस अन। उसी प्रकार सावन में क्या है, व वाला है, तो अ प्लस, मतलब 100 प्लस अन, सावन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं मेन नोट्स में। थोड़ा बहुत समझ आया होगा, अगर आप लोग को 1% भी समझ आया होगा तो भी अच्छी बात है, इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा, अब नोट्स पढ़ रहे हैं उसके में। ठीक है, संधि, संधि करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें बार बार वही बोल रहा हूँ, संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम के लिए। ध्यान से इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन में रहकर इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम है आप लोग तैयारी करने का। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप लोग हड़बड़ा जाएंगे किसको तैयारी करना है करके। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। याद रखेंगे, दो वर्णों का मेल होता है इसमें। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, जो भी परिवर्तन आता है, जैसे कि सूर्य प्लस इंद्र हो गया, क्या बन गया, सुरेंद्र बन जाता है, यही तो परिवर्तन है। ठीक है, इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग कर देना संधि विच्छेद है। संधि जो है संस्कृत का शब्द है, इसका सामान्य अर्थ है मेल होता है। ठीक है, संधि मतलब संधि किए हैं इसके साथ, मतलब मेल होता है सब। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति याद नहीं रखना है। संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है। ठीक है दोस्तों,
संधि गुण क्या है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है, इसको भी याद रखना है। एग्जाम में संधि विच्छेद ना देकर डायरेक्ट इसकी परिभाषा दे देता है, तो याद रखना है संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि में समास नहीं होता, किंतु समास में संधि होती है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, संधि में समास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समास में संधि हो सकता है। संधि का निर्माण तत्सम शब्दों, तत्सम कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है, सभी को मालूम है, तत्सम शब्दों से होती है। संधि में अर्थपूर्ण, क्या बोल रहे हैं? संधि में अर्थपूर्ण शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द निर्माण करता है। ठीक है, संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसके अंतर्गत पांच भेद है। स्वर संधि का कौन कौन सा भेद है जी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यर्ण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि इसके सभी के उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, इसको आप लोग को गलत नहीं करना है, पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, देखिए एक बार देख लीजिए इसका किस प्रकार का उदाहरण है। स्वर संधि में देखिए, स्वर संधि में विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस आ जुड़ा हुआ है, तो या ये बन गया आ की मात्रा। व्यंजन संधि में हलंत वाला रहता है, जैसे वागीश। वागीश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनता है इसको संधि विच्छेद? तो वाक प्लस ईश क्या हो जाता है? वागीश हो जाता है। उसी प्रकार विसर्ग वाले में सिंपल सा है, इसमें चिन्ह रहेगा ऐसा वाला, तो विसर्ग संधि पहचान लेंगे। मनोरथ, मनोहर के क्या होता है? मनः प्लस रथ, जैसे मनोहर लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं? मनोहर, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस हर होगा। क्या होगा? मनः प्लस हर, ये क्या हो जाएगा? मनोहर। विसर्ग संधि का ये उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं स्वर संधि वाला। तो दो स्वरों के मेल से, इसमें जो है स्वर संधि का सिंपल से है, इसमें स्वर ही का मिलाप होगा ना। स्वर संधि मतलब याद रखना है, स्वर संधि जितना भी पढ़ेंगे इसमें स्वर ही का मेल होगा, मतलब स्वर ही आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे आ प्लस ई बोलते हैं, ए प्लस अ, ई प्लस अ। ठीक, ये सब क्या है? स्वर का ही मिलना होता है। दीर्घ स्वर संधि में क्या है? दीर्घ स्वर संधि में कोई भी कंडीशन हो, देख लीजिए, इसमें जो है दीर्घ ही बनता है, चाहे छोटा छोटा मिलकर बने या छोटा बड़ा मिले या बड़ा छोटा मिले, सब क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। देख लिए उदाहरण में मैं बता दिया था, आ प्लस आ मिलकर आ ही बनेंगे, या छोटा आ देख लीजिए, छोटा आ प्लस बड़ा आ ही बनेंगे, बड़ा आ प्लस छोटा आ ही बनेंगे, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ ही बनेंगे। उसी प्रकार ई वाला सीरीज है, देख लीजिए, उसी प्रकार ओ वाला सीरीज है। तो आपको ट्रिक क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, बाकी आप लोग अपने से करेंगे दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, इसमें इधर देख लेते हैं। भोजनालय, भोजनालय में क्या है? भोजन प्लस आलय, अ प्लस आ जुड़ा है, आ हो गया भोजनालय। इसको जूम कर देता हूँ एक बार में, तब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। देख लीजिए इसका उदाहरण, ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का आपके पास ये उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं। भोजन प्लस आलय क्या हुआ? भोजनालय हुआ, मतलब आ की मात्रा लगा है, न में कौन सा है? अ लगा है, और आ प्लस आ क्या बनता है? आ हो जाता है, और ये जो मात्रा है वो क्या है? इसमें लग जाता है, मैंने बता दिया था। हिमालय, हिम प्लस आलय। परमात्मा देख लीजिए, परम प्लस आत्मा। रत्नाकर में रत्न प्लस आकर। परमानंद में परम प्लस आनंद। धर्मात्मा में धर्म प्लस आत्मा। ये सब किसके उदाहरण दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो है आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करते हैं तो दो दो अलग अलग शब्द में डिवाइड होता है। जैसे कि जो है देखिए, हिमालय, हिम प्लस आलय हुआ है, जिसमें ऐसा विच्छेद करना है जिसमें उसका अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले। सार्थक मतलब क्या है? उसका मीनिंगफुल अर्थ निकले, ना कि ऐसी कुछ भी निकल जाए, ऐसा नहीं तोड़ना है। नहीं तो उसको किसी प्रकार भी तोड़ सकते थे, मान लो इसको तोड़ते ही प्लस माला भी तोड़ सकते थे, लेकिन माला मतलब कुछ होता है क्या? नहीं होता है। ही मतलब कुछ होता है, वो भी नहीं होता। इसलिए इसको हिम प्लस आलय के रूप में तोड़ा गया है। मतलब हिम मतलब बर्फ होता है, और आलय मतलब निवास, मतलब बर्फ का निवास स्थल क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, इसीलिए संधि विच्छेद हम लोग करते हैं, और संधि विच्छेद ऐसे ही करना है, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी आप लोग करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जैसे भी है। ठीक है, लोकार्पण देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करते जाइए ना, आप लोग करेंगे इसको, क्योंकि मैं पूरा बता चुका हूँ इसका। अगर इसका PDF चाहिए रहेगा तो मेरे को आप लोग बताइएगा, मैं भेज दूँगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करते जाइए। जो अलग है उसको आप लोग थोड़ा बहुत, जो भूल जाएंगे आप लोग, कन्फ्यूजिंग है, उसको आप लोग नोट करेंगे, बाकी तो पूरा बना हुआ है। देख लिए, विद्या प्लस आलय, ये पूरा बना हुआ है। बड़ी की मात्रा वाली, बड़ा ऊ देख लीजिए, इसमें भी सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, देख लीजिए, भूपरी, भू प्लस ऊपरी, बड़ू की मात्रा।
बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में देख लेते हैं, आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। देख लीजिए ये किस प्रकार से बनते हैं। चलिए इसमें देखिए आप लोग, गुण स्वर संधि ए ओ अर करके याद रखना है, आपको बताया था मैं, ए ओ अर। और ए कैसे बना है, तो आ प्लस आ रहेगा और ई प्लस ई, या छोटा ई रहे बड़ा ई रहे, या छोटा आ रहे या बड़ा आ रहे, ए ही बनेगा। ये भी जो है आ प्लस आ या आ प्लस मतलब आ या आ हो गया, ये सब क्या है, ओ बनेगा, और इसमें जो है अर बनेगा। जैसे कि हम लोग उदाहरण से बात किए थे, देवेंद्र, सुरेंद्र, उपेंद्र, सब इसमें क्या आएगा दोस्तों बताइए, तो देव प्लस इंद्र होता है। ठीक है ना। आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है, इसमें लिखा भी हुआ है देख लीजिए। सुरेंद्र भी सेम है, उपेंद्र, नरेंद्र, ए की मात्रा वाला, ना कि ए की मात्रा वाला। ए की मात्रा वाला किस में आ जाएगा, तो आपकी वृद्धि वृद्धि स्वर संधि में आ जाएगा। और सिर्फ ए रहेगा, वो क्या है, किसका उदाहरण है, तो वो आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, देख लीजिएगा। ये भी है गणेश, गण प्लस ईश होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए ना। परमेश्वर, परमेश्वर का क्या होता है, परम प्लस ईश्वर। सुरेश, सुर प्लस ईश, ये सभी आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, उमेश, सूर्योदय, सूर्योदय में आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है, आ प्लस ऊ मिलकर बनता है ओ बनता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया देखिए, सूर्योदय कैसे होता है, तो सूर्य मतलब आ लास्ट में हो रहा है, ऊ प्लस आ प्लस ऊ क्या बनता है, ओ बनता है, तो सूर्योदय हो गया। जीर्णोद्धार, जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्णोद्धार हो गया। ठीक है दोस्तों, एक हम लोग री वाला देख लेते हैं, बाकी तो सेम है। समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, बड़ा उ। ठीक है, अपवाद कुछ है उसको देख लेते हैं। प्रौढ़ा, प्रौढ़ा क्या है, प्ला प्लस उड़ा है, इसमें जो है अ की मात्रा लगा है। एक्चुअल में अ की मात्रा कब लगता है, वृद्धि स्वर संधि में, लेकिन ये अपवाद है, कुछ ना कुछ तो अपवाद रहता है। अक्षौहिणी में अक्ष प्लस उहनी, इसमें अ की मात्रा लग रहा है। ठीक है ना, प्रौढ़ा लिखते हैं क्या, जिन्हें लिखते ना, हाँ, इसलिए क्या है, अपवाद है, थोड़ा सा अपवाद वाला लिखना ही लिखना है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए री वाला, देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, इसमें क्या आएगा दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको। देवर्षि, कि देवर्षि का संधि विच्छेद किस प्रकार से हुआ है, देख लीजिए। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, अ प्लस, देखिए इसमें देव में कौन सी मात्रा है, तो अ की मात्रा है, और री तो है ही। अ प्लस री मिलकर क्या बनेगा गुण स्वर संधि में, तो अर बन जाता है। और र में क्या है, हलंत मतलब आधा र, तो इसलिए क्या है, देवर्षि। उसी प्रकार ब्रह्मर्षि में ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। राजर्षि में राज प्लस ऋषि, राजर्षि। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद देखते हैं हम लोग वृद्धि स्वर संधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद अब आपका संधि, जो स्वर संधि वाला प्रकार है, जो सबसे मेन टॉपिक था, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग व्यंजन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और विसर्ग भी करेंगे एक साथ। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, तो आ प्लस आ मतलब आ या आ मिलकर या मिलेंगे ए या ए से, तो क्या बनता है, बड़ा ए बनेंगे और बड़ा ओ। आप लोग को बताया था, ए याद रखना है, बड़ा ए, और ओ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। उसका उदाहरण में देख सकते हैं आप लोग कि उदाहरण किस प्रकार से बना हुआ है। चलिए देखिए, एक एक का हम लोग देख चुके थे अच्छे से। एक एक का संधि विच्छेद क्या होता है, एक प्लस एक होता है। क्या होता है, एक प्लस एक, इसमें का आ की मात्रा है क में, और इसमें तो ए है, आ प्लस ए मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं, एक एक हो गया। हितैषी, हितैषी में क्या होगा, हित, हित में कौन सा है, अ है, और ए तो है, क्या बनेगा, ए बनेगा, तो हितैषी। ठीक है, ये सतकोण का सा वाला है। दिनैक, दिन प्लस एक। तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्रैव हो जाएगा। ठीक है, मतैक्य, देख लीजिए इसमें क्या होगा, मत प्लस ऐक्य, या आप लोग ए लगाएं, आ प्लस ए करे या आ प्लस ए करे, बनेगा क्या, बड़ा ए ही बनेगा। देख लीजिए शुरू में आप लोग। ठीक है दोस्तों, वसुधैव, वसुधा प्लस एव होता है, वसुध होता है क्या, वैसे संधि विच्छेद नहीं करना है ना, आ प्लस ए करना है इसमें। ठीक है, मीनिंग निकलना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा संधि विच्छेद करना है आपको जैसे नॉर्मल में आप लोग तो पढ़ते ही पढ़ते, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट है आपको छत्तीसगढ़, सब में तो आप लोग शब्द से वाकिफ़ हैं। भाषा है तो हमारा बोलते हैं तो वसुधा बोलते हैं ना कि वसुध बोलते हैं, कि नहीं बोलते, इसलिए वसुधा लिखेंगे, वसुधा प्लस एव वसुधैव होगा। ठीक है, सर्वद बोलते हैं, क्या नहीं बोलते ना, इसलिए क्या है, सर्वदा प्लस एव, या हम लोग आ करके बनाए ए के साथ, या अ प्लस ए बनाए, बनेगा तो ए ही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार करना है। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है,
देख इसको संधि को एक बार पढ़ना है आपको, उदाहरण को। हाँ मतलब संधि विच्छेद किस प्रकार से किया गया है, बाकी आपको ऐसे याद हो जाएगा। देख लीजिए इसमें जलौध, जल प्लस ओध क्या होगा, औ हो जाएगा, सभी को मालूम है, स्क्रीनशॉट कर दीजिए। वनौषधि, वन प्लस औषधि, वनौषधि हो जाएगा। परमौध, परम प्लस औषध, परमौषध हो जाएगा। ठीक है। महोज, महोजस्वी, ये सब किसके उदाहरण है, तो वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा। उसके बाद मैं यण स्वर संधि को बताता हूँ आप लोग को कि यण स्वर संधि में क्या होता है। जैसे हम लोग अभी जितने भी पढ़े हैं सब क्या है, जिसमें शुरू में आ ही थे, उसके बाद आ के साथ इसमें कुछ जुड़ रहा था, ठीक है ना, आ के साथ ए जुड़ा हुआ था, आ के साथ ई जुड़ा हुआ था, ये सब हम लोग देख रहे थे। अब क्या है, इसमें शुरू में ई रहेगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या है, ई या ई के पश्चात यदि ई या ई को छोड़कर कोई दूसरा या असवर्ण स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, तो या हो जाता है। याद रखिए क्या हो जाता है, या हो जाता है। इसमें सबसे पहले ई रहेगा, ऊ रहेगा, इस प्रकार से रहेंगे। जैसे पर्यटन, जैसे हम लोग पर्यटन का संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो परि प्लस अटन करेंगे। परि में ई की मात्रा हो रहा है और अ, ई प्लस अ मिलकर क्या बनते हैं, या बनेगा। ठीक है। और इसमें मैंने बताया था परि रा वाला है, धन के दोनों ओर को देखना रहता है हमको। ठीक है, रा वाला जो इसमें आधा हो जाता पता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, तो पर्यटन हो जाएगा। अत्यंत, अत्यंत क्या होगा, अति प्लस अंत। ठीक है, इसमें जो है यह तो जुड़ेगा ही, ई प्लस अ मिलकर यह बनता है, और इसमें जो प्लस के पहले वाला जो है, ये वाला जो है वो आधा हो जाता है, तो अत्यंत हो गया। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी प्लस अर्थी। ठीक है, भ जो है आधा हो जाएगा, यह में जुड़ जाएगा। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक परि प्लस अवेक्षक क्या होता है, पर्यवेक्षक। यद्यपि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि प्लस अपि, इसको तो आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अत्यधिक, अति प्लस अधिक होगा, अत्यधिक हो जाएगा। देख लीजिए अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अध्ययन में अधि प्लस अयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गत्यावरोध, गति प्लस अवरोध, ई प्लस अ मिलकर आधा मतलब यह बनता है, और इसमें जो है आधा जो है प्लस के सामने वाला वर्ण जो है वो आधा रहेगा। इत्यादि, इति प्लस आदि, तो ता आधा हो गया, यह से जुड़ जाएगा। अत्याचार, अति प्लस आचार। अग्नाशय, अग्नाशय का क्या होता है, अग्नि प्लस आशय, अग्नाशय हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए सिंपल सा है। आप लोग उदाहरण को देखेंगे तो किस प्रकार से टूटा गया है समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रत्येक, प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा, ई प्लस ए मिलकर क्या बनेंगे, ये बनेंगे। ई प्लस अ मिलकर क्या बन रहे थे, तो यह बन रहा था, तो अगर एक ही मात्रा लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएंगे उसमें भी। ठीक है, ई प्लस ए मिलकर क्या बनेंगे, यह बनेंगे। जैसे कि अत्योज, अति प्लस औज, अत्योज हो जाएंगे। ये सब है, आप लोग उदाहरण अच्छे से देखिएगा, पीडीएफ मुझसे संपर्क करके ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब है। देखिए ई के साथ ऊ मिल रहा है तो क्या होगा, यू बन जाएगा। यह बन रहा था ना, ई के साथ अ बन रहा था, तो अ में क्या है, सिंगल मात्रा, इसलिए यह बन रहा था। अगर हम लोग उसी में ऊ लगा देते हैं, ई प्लस ऊ, तो यू बन जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, ऊ प्लस अ क्या मिलकर बनता है, वह बनता है, और वह में सामने वाला जुड़ जाएगा। जैसे कि मनवंतर, मनु प्लस अंतर, न जो है आधा हो जाएगा और वह में जुड़ेगा ये। ठीक है, वो वाले में सीरीज में, और ई वाले में या में जोड़ता था। स्वागत, वह वाला सीरीज है, सु प्लस आगत, ये सिंपल सा है बहुत। मात्राज्ञा, ये री प्लस आ मिलकर रा बनता है, तो मात्राज्ञा हो जाएगा। पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। बहुत सिंपल है दोस्तों संधि। ठीक है, आप लोग नोट करते चलेंगे बस। अब ये लास्ट उदाहरण है हमारा स्वर संधि का, अयादि स्वर संधि। मैंने बात किया था, अगर अ के साथ क्या बोल रहा हूँ, ए के साथ अगर अ जोड़े तो क्या हो जाता है, अय हो जाता है। अगर क्या है, ए के साथ अ जुड़े तो क्या होता है, तो आय हो जाता है। और अगर अव के साथ मतलब ओ के साथ अ जुड़े तो अव हो जाएगा, और अ के साथ अ जुड़े तो आव हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए उदाहरण में समझते हैं हम लोग। एक बार तो शुरू में संक्षेप में बता चुका हूँ। देखिए ए प्लस अ मिलकर क्या बनेंगे, अय बनेंगे, और ए प्लस अ मिलकर क्या बनेंगे, आय बनेंगे। ठीक है ना, दोनों कंडीशन, ए वाले दोनों कंडीशन में, एक अय है, छोटी वाली मात्रा है, और इसमें आय है। देखिए चयन है, चयन का संधि विच्छेद क्या करेंगे, चे प्लस अन, चयन हो जाएगा। शयन में क्या करेंगे, से प्लस अन, शयन हो जाएगा। देखिए उदाहरण से ही समझना है ना आपको, उदाहरण मतलब किस प्रकार से तोड़ा गया है। चे प्लस अन हो जाएगा शयन में, शे प्लस अन हो जाएगा नयन में, ने प्लस अन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देख लीजिए इसमें जो है नायक, नायक में क्या है, आय लगा हुआ है, तो इसमें नय हो जाएगा, ए प्लस अक,
गै प्लस अक गायक, विनायक में विनय प्लस अक, सायक में सय प्लस अक। ये क्या होगा? सभी अयादी स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, ओ वाला देख लेते हैं। ओ प्लस अ मिलकर क्या बनते हैं? अव बनते हैं। जैसे भवन व वाला बनाना है तो क्या करेंगे? ओ प्लस अन करेंगे। भवती हवन करना है तो हो प्लस अन करेंगे। पवन करना है तो पो प्लस अन करेंगे। उसी प्रकार अगर मात्रा बड़ी वाली है जैसे पावन है, इसमें क्या करेंगे? तो अ प्लस अ रहेगा। ये अ की मात्रा रहेगा। देख लीजिए, अ प्लस अ आव हो जाएगा। पावन पौ प्लस अन, भावना भाव, जिसमें आ की मात्रा रहेगा और व वाला है तो हमको अ की मात्रा लगाना है दोस्तों। देख लीजिए, भावक का भाव प्लस अक, धावक का धाव प्लस अक। ये हमारा अयादी स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिए दोस्तों, सपोर्ट करना है आप सभी को। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यूज, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, हालांकि एमसीक्यूज क्वेश्चन कराने वाला था। आगे हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग स्वर संधि का व्यंजन और विसर्ग संधि का उदाहरण देखेंगे। उसके बाद लास्ट में सब एक साथ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन साथ मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नोट करना है। अगर वीडियो एक बार में समझ ना आए तो 2-3 बार देखिए, तब भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, एक बार फिर से आप सभी को पर्सनल समझा दूंगा मैं। थैंक यू।